दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्षेत्रफल आयतन मेंसुरेशन। तो इसको आप देखेंगे कि इसके जो आपको पता होगा कि ये टोटली फार्मूला बेस्ड ही है, तो इसके फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको फार्मूला याद कैसे हो जाएगा, कोई भी फार्मूला आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ग की, अगर हम बात करें वर्ग की, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल अगर पता है तो ठीक है। आयत का क्षेत्रफल किसी एक का पता है, वर्ग का, आयत का। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पता है तो देखो, या आपने आयत का क्षेत्रफल याद किया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत वर्ग में क्या अंतर है? आयत और वर्ग, क्यों प्रत्येक वर्ग को आयत कहा जाता है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग एक आयत क्यों होता है। इस डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि प्रत्येक वर्ग एक आयत क्यों होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को प्रॉपर्टी जान जाइए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। चूंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई भी जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। तो इसमें अगर एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है तो इसकी लंबाई भी चौड़ाई दोनों बराबर हो गई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम आयतन में बात करें, तो आयतन में जो वर्ग है, वर्ग के रूप में आप घन को याद करोगे। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो लिख रहे हैं हम 2D हैं, ये द्विविमीय आकृति होंगी, और ये 3D आकृति होंगी, त्रिविमीय आकृति। तो इसमें तीन ही चीजें आएंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और यहां पर बात होगी तो दो की ही बात होगी, लंबाई चौड़ाई की, चौड़ाई ऊंचाई की, या फिर लंबाई ऊंचाई की। केवल यहां दो अक्ष में बात होंगे, दो एक्सिस में बात होंगी, और यहां पर हमेशा तीन अक्ष में बात होंगी। ठीक है, तो अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल जान रहे हो कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो घन आपको 3D में आएगा, तो इसी को दो के बजाय तीन, जहां भी दो मिले वहां तीन कर देना है। तो आप यहां कहोगे इसका जो आयतन, यहां क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, 3D होगा तो उसका आयतन निकलेगा। 2D आकृतियां समतल आकृति में बनती हैं, 3D जो होंगी वो स्पेस घेरती हैं, तो यहां पर भुजा का क्यूब। आप एक याद रखोगे, दूसरे में क्या करना है, इसमें दो घात इसमें तीन घात, यानी यहां पे दो वाली चीज वहां तीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, और वर्ग के रूप में यहां घन दिखता है आपको, घन जिसकी चारों तरफ से सभी भुजाएं बराबर हों, सभी उसके सतहें बराबर हों, इस तरह से घन बनता है। ये यहां पर मैं एक वर्ग बना दे रहा हूं छोटा सा। ये वर्ग अगर है तो ये x x x सभी भुजाएं इसकी x होंगी, और यहां पर एक छोटा सा मैं घन बना दे रहा हूं। ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से घन होगा, तो ये सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, और जो ये सतह हैं, इन सतहों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। और आप बताओ कि अगर इसको देखा है आपने, लूडो की गुट्टी देखा है, या एक जो मैच करने वाला पजल आता है उसको अगर आपने देखा है, तो सामने से अगर इस कमरे की बात करें तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे 6 सतहें होंगी, कुल 6 सतहें होंगी। इसमें 6 सतह, एक सतह वर्ग के रूप में होती है। एक सतह किस प्रकार होगी? वर्ग के रूप में। ठीक है, तो वर्ग की प्रॉपर्टी यहां पे मैच करेगी। तो अब देखना क्या है, यहां पर आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल ये हो गया, और इसके क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, आप लोग उसको याद रखें, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, वर्ग के क्षेत्रफल के दो फार्मूले, एक तो भुजा का स्क्वायर, एक विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आप देख लो, यहां पर इसको विकर्ण अगर कर दे तो ये 90 अंश हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यहां से लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा करड़ी में 2 गुणे भुजा। जब आप यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा करड़ी में 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो करड़ी में 2 गुणे भुजा, ये क्या आ जाएगा? विकर्ण की लंबाई। क्या आ जाएगा? विकर्ण की लंबाई। तो यहां पर विकर्ण जो होगा वो 2D में होगा, यहां 2 होगा। घन में अगर विकर्ण की बात करेंगे, अगर हम घन में विकर्ण की बात करेंगे तो यहां 3D में होगा, तो जहां 2 है वहां क्या कर देंगे 3। करड़ी में 3 गुणा भुजा, ये हो गया किसका? घन का विकर्ण। अब इसके अतिरिक्त इसमें वर्ग में परिमाप आता है,
तो वर्ग में अभी हम आयत को मिटा दे रहे हैं, वर्ग में आएगा परिमाप, यहाँ पे क्या आएगा परिमाप, परिमाप होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग, और यहाँ 4 भुजाएं हैं तो यहाँ चारों का योग करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब यहाँ परिमाप नहीं आता है, यहाँ आता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि एक जो इसका पृष्ठ होगा वो वर्ग होता है, एक पृष्ठ होगा जो वर्ग होगा, ठीक है। जैसे आपने पजल देखा होगा तो वो चारों तरफ से, या लूडो की गुट्टी आपने देखी होगी तो वो चारों तरफ से बराबर होती हैं, तो एक तरफ का अगर देखा जाए तो वो वर्ग के रूप में होगा, एक तरफ का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसमें हमने बताया कि 6 पृष्ठ होंगे तो वहां पर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये केवल इतना कहे कि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोस्तों आपको राउंड के चारों लेने हैं, ऊपर नीचे छोड़ देने। जैसे कमरे का वक्र पृष्ठ अगर देखा जाएगा तो चारों दीवार होंगी, ऊपर नीचे छत और फर्श नहीं होगा, तो वक्र पृष्ठ कहेगा तो यहां 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्यों आ रहा है, एक पृष्ठ इसका क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी वो वर्ग के रूप में होगा। तो 4 पृष्ठ लेंगे तो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 पृष्ठ लेंगे तो सभी संपूर्ण पृष्ठ आ जाएंगे, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया वर्ग और घन, एक को याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। अब आते हैं हम आयत पर, और आयत के रूप में अगर हम 3D में देखेंगे, आयत के रूप में इधर हम क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं आयत की, और इधर बात करेंगे हम घनाभ की। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्त, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। यहां अभी हमने बताया कि 3D में आयतन आएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या छूट गया था, ऊंचाई। क्षेत्रफल हो गया किसका, आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत को यहां पे घनाभ बना दिया गया, क्यों। अब अगर एक हम कोई भी पेपर ले लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं ये पेपर ले लूं तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई होगा। अभी ये 2D में, यानी ये प्लेन होगा, ये समतल में होगा, चाहे ये इस तरह समतल हो चाहे इस तरह समतल हो, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बात कर रहे थे, ये 2D होगा और ये 3D, तो बढ़ क्या जाएगी इसमें, ऊंचाई। अभी इसमें ऊंचाई नहीं थी, वो 3D में हो गया। अब यहां पर आता है परिमाप, तो इसका परिमाप आप देखोगे इस तरह से आयत बनता है, और जो घनाभ बनेगा वो इसी आयत से ही बनेगा। देखिए आयत के रूप में है, इसको आप ऐसे बना दो, उसमें सभी बराबर थे तो वर्ग से हमने बनाया था, और ये जो घनाभ बन रहा है किससे बन रहा है, आयत से। यानी अगर आप इसका एक फेस देखो, एक सरफेस देखो, एक इसका सतह देखो, तो किस रूप में है, आयत के रूप में है, तो यहां से आयत के रूप में आएगा। तो ये परिमाप इसका हो जाएगा। अगर इसको x मानते हैं, इसको x, इसको y, तो इसको y, तो यहां पे सभी भुजाओं का योग हो गया 2 गुणे x प्लस y, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां पर परिमाप नहीं आता, यहां पर आता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पे आएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने कहा एक एक घात बढ़ जाएगी, यहां पे क्षेत्रफल में 2 घात, आयतन में बात आएगी 3 घात। परिमाप यहां आ रहा था 1 घात में, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 घात में, क्षेत्रफल आएगा तो 2 घात में ही होगा। अब क्षेत्रफल में होगा क्या, ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप बताओ ये जो आयत बना है, सामने आयत, जितना सामने है उतना ही पीछे है, यानी एक दीवार ये हो गई, एक दीवार इसके पीछे वाली, दोनों बराबर होंगी, तो इस दीवार का क्षेत्रफल और इस दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो 2 गुणे इस दीवार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ऐसे ही इस वाली दीवार और इस वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऊपर वाली फर्श और नीचे वाली फर्श जो है इसके क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो ये निकलेगा किससे, अगर इसको हम लंबाई, इसको ऊंचाई कहें, एक को चौड़ाई कहें, तो यहां से आएगा 2 गुणे लंबाई LB BH और प्लस HL। तो अगर हम कहें कि जैसे एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान लें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई से एक दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा, और उसी को जस्ट हमने डबल कर दिया। देखिए सबको हमने डबल कर दिया कि 2 से सबसे गुणा कर दिया,
तो एक दीवार सामने वाली या इस दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकल आया, तो उस वाली दीवार का क्षेत्रफल किससे निकलेगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। फिर ऊपर का कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई से। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर विकर्ण की बात आएगी, तो इसका जो विकर्ण होता है √L² प्लस b², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसमें केवल क्या नहीं था, यहां पे h बढ़ गया, यहां पे h बढ़ा दो, L² b² h², ये क्या है, विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इतना आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा अगर माइंड यूज करेंगे तो आपको, थोड़ा सा अगर हम माइंड यूज करते हैं तो चीजें आपको आसानी से याद आ जाएंगी, समझ में आ जाएगा और बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें बेलन की, अब हम बात कर लें बेलन, तो आपने देखा होगा बेलन इस तरह से बनता है, ये बेलन है। और ये बेलन बना कैसे, इसको भी आप समझो। तो बेलन का निर्माण जो होता है वो एक आयत से होता है। किससे होता है, आयत से। आयत को हमने बता दिया भाई कि अगर आप इसको लंबाई कह रहे हैं, इसको चौड़ाई कह रहे हो, तो ये आमने सामने के फेस इसके भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ये आपको दिख रहा है एक आयत है, ये क्या दिख रहा है, आयत है। अगर मैं दोस्त इसको ऐसे मोड़ दूं, ऐसे इसको फोल्ड कर दूं, देख लो आप, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया। अब ये क्या बन गया, इस रूप से बन गया, जो मैंने फिगर बनाया है ये बेलन बन गया। तो समझना क्या है, आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया। अब यहां पर देखना क्या है, अब आपको क्या देखना है, ये जो था इस फोल्ड को, इस जो भुजा थी, ये इसकी भुजा थी लंबाई की, इसको मैंने कहा कि ऐसे फोल्ड कर दो। तो ये फोल्ड करने पर जो L था वो किस में बन गया, वृत्त में। और अगर ये वृत्ताकार बन गया तो ये L किसके बराबर हो गया, 2πr के, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्त, 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। जो यहाँ L था वो बन गया 2πr में। बात को समझिएगा, ये फोल्ड किया, एक वृत्त बन गया। पहले ये L था, कितना हो गया, 2πr। अगर हम कहें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें तो यहां से इसकी आप ऊंचाई मान लो कितनी है, इस रूप में ऊंचाई हम दे रहे हैं यहां पे h, और ये जो होगा राउंड, ये कितना होगा 2πr, ये कितना होगा 2πr। समझिएगा, इसको अगर हम वक्र पृष्ठ कहें, इसको हम वक्र पृष्ठ कहें चारों ओर, अभी हमने बताया वक्र पृष्ठ कहेंगे तो चारों ओर का, तो चारों ओर तो यही क्षेत्रफल होगा। चारों ओर कौन सा क्षेत्रफल होगा, यही आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी हो गई आपकी 2πr, और जो b था, देखिए अगर ये b है तो यही यहां पर क्या बन गया h। ऐसे अगर फोल्ड किया तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस b के बराबर, तो यहां से लिख देंगे h, तो आ जाएगा 2πr h। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, 2πrh। कहां से आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब रही बात आयतन की, तो आयतन समझो। आयतन क्या समझोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले क्या था, इसका जो क्षेत्रफल था लंबाई गुणे चौड़ाई, उसी में हमने कहा जब h से गुणा कर दोगे तो आयतन आ जाता है। तो पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका क्षेत्रफल आप देखो, यहां से जो क्षेत्रफल है ये वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, πr²। तो यहां पर अगर हम इसका आयतन लिखें, इस बेलन का जो आयतन है, तो आप कहोगे बेलन का आयतन क्या होगा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कितना है, πr²। और πr² क्षेत्रफल, हमने कहा क्षेत्रफल में जो h बच गया, चूंकि ये तो 2D था, 3D करने के लिए क्या हो गया, ऊंचाई बढ़ गई, तो ऊंचाई से गुणा कर दिया। आप बताओ, ये वृत्ताकार हो गया, तो वृत्ताकार हो गया, ये पेपर हमने मोड़ा तो ये वृत्ताकार हो गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²। और ये कितनी गहराई तक है या ऊंचाई तक है, h। तो क्षेत्रफल गुणे इसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे इसकी ऊंचाई, तो यहां पर आ गया 2πr²h। ये हो गया इसका आयतन, और ये हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण पृष्ठ, ये तो वक्र लिख दिया। अगर आपसे कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण में ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। तो यहां से आएगा 2πrh प्लस एक वृत्त दो वृत्त, तो दो वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे 2πr²। आप चाहो तो 2πr यहां से कॉमन ले लो, h प्लस r, ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। अब तीसरी चीज, शंकु की अगर हम बात कर लेते हैं,
ध्यान से समझिए दोस्त, शंकु की अगर हम बात कर लेते हैं, सिलेंडर से ही शंकु बना हुआ है। आप देखो ये एक बेलन है, ठीक है। अगर हम ये कहें यहां से इसको ऐसे कट करके निकालें तो आप देख रहे होंगे कि ये एक भाग निकल रहा है, ये 1 2 3 भागों में बट रहा है। आपको सामने से जो फ्रंट दिख रहा है, ये जो पूरा बेलन था ये बीच में से निकला और यहां से इतना निकला, तो ये जो एंगल यहां बन रहा है आप देखो इस तरह से, तो ये भाग और ये भाग और ये भाग, ये 3 बराबर भागों में बट गया। जहां हमने 1 2 3 लिखा है तो उसमें से जब शंकु बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, शंकु ऐसे बनेगा, यानी एक भाग यहां वाला एक भाग यहां वाला ये छूट गया, ये तीसरा भाग हमने ले लिया। तो पूरे का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच तो बेलन का होता है, जब हमने एक ही भाग लिया तो ये कितना हो जाएगा बटे में 3, यानी 3 में से एक भाग लिया तो इसको अगर पूरा ये 10 पूरा अगर 3 होता तो एक भाग आता, तो इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन? बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन। कहां से बन गया? बेलन से ही, बेलन से ही बन गया शंकु का आयतन। अगर इसका वक्र पृष्ठ कहता है तो वक्र पृष्ठ दोस्त ये होगा। इसको अगर हम त्रिज्या कहें, इसको हम h कहें और इसको तिर्यक ऊंचाई कही जाती है, इसको तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ पे ये 90 अंश बनेगा। तो आप अगर इसका क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का मतलब घुमावदार एरिया होता है, वो हो जाएगा आपका पाई आर एल। चूंकि ये तिरछी ऊंचाई है तो यहां से हो जाएगा पाई आर एल। और अगर आपसे कहता है संपूर्ण पृष्ठ का